सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक का फर्जंद हम्मादुद्दीन रफ़ीक आपसे मुखातिब हूँ। कल रात एक और घोटाला सामने आया। देखिए क्या कहा MP इम्तियाज़ जलील ने। देखिए, अभी रात के 1 बज रहा है और अभी मेरे पास जितने सारे हैं ये न्यानोबा पत संस्था, पहले आदर्श पत संस्था थी जिसने 200-250 करोड़ रुपए का घपला कर दिया, लोगों के पैसे हड़प लिया। अब उसके बाद बहुत सारी और भी पत संस्थाओं के ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें एक न्यानोबा पत संस्था है, तकरीबन 80 करोड़ का बताते है, ये 80 करोड़ का घोटाला है करके। और अफसोस की बात यह है कि इसमें 80% जो डिपॉजिटर्स है वो एक्स आर्मी मैन है, फौज में काम करने वाले, देश की रक्षा के लिए काम करने वाले वो फौजी है, जिनका पैसा रिटायरमेंट का पैसा है, PF का पैसा है, वो पैसा ये लोगों ने इस पत संस्था के अंदर जमा कराए। और उसका जो मेन चेयरमैन था, उसको जब पता चला कि मेरे खिलाफ FIR हो रहा है, अब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, तो पता चला है कि वो विदेश में भाग गया है। तो क्यों उसको भागने का मौका दिया गया है? क्यों जिस तरह से आदर्श के ऊपर हमने दबाव डाला था पुलिस के ऊपर कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, पिछले 2-3 महीने से अब आदर्श के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, उनके पूरे परिवार वाले हरसूद जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से ये दूसरे पद संस्था के डायरेक्टर्स और चेयरमैन को क्यों छूट दी जा रही है? सवाल ये पैदा होता है, ये इतनी रात को क्यों जमा हुए? इन्होंने पुलिस को विनती की कि साहब ये डायरेक्टर है, ये मुख्य सूत्रधार है, इसको पकड़ो। नहीं पकड़ रहे थे तो आखिर में उन्होंने ही उसको पकड़ा, गाड़ी में बिठाए और लाकर है तो पुलिस वालों के हवाले कर डाले, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के। तो मेरा सवाल यह है कि अगर उनको वो मिल सकता है डायरेक्टर, तो पुलिस क्यों अपने आंख के ऊपर पट्टी बांधे हुए है? पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकती है उनको? और ये DDR ऑफिस वालों को तो मेरे हिसाब से अब वक्त आया है कि इनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर अब रास्ते के ऊपर। और मैं अगर वापस अगर आऊं और तब तक अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करे, तो DDR ऑफिस का क्या हशर होगा उसके अंदर मैं खुले तौर के ऊपर बता रहा हूं। या तो ये गरीबों का पैसा जल्द से जल्द लौटाना, इनके मंत्रियों ने, इनके मुख्यमंत्री ने बैठना और इनका गरीबों का पैसा जल्द से जल्द कैसा मिलता है करके ये देखना चाहिए करके। नहीं तो हमको मजबूरन कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ये गरीबों को भी लेना पड़ेगा और हम भी लेंगे अगर ये इनका पैसा नहीं मिलता है तो। ओके, काय घटना आहे, नेमका काय प्रकार आहे? भैया हे जे आहे ते समजा ज्ञानोबा अर्बन एक पत संस्था होती आणि आबा इन्व्हेस्टमेंट म्हणून, तो आबा हे दोन्ही एकाच व्यक्तीचे आहे। हे जे आहे ते दोन एकाच व्यक्तीचे आहे आणि त्याचा मुख्य आरोपी जो आहे तो पंकज चंदनशिव आहे, तो अद्याप पोलिसांनी पकडण्याने गेले 70 दिवस झालेले। त्यामधला संचालक बॉडी मधला जो एक व्यक्ती आहे आपला सोमनाथ नरोडे, याला आमच्या काही समजा जे सोबत बँकेमधले जे आमचे ज्यांचे ठेवीदार आहे त्यांनी पकडून आणलेले त्याला या ठिकाणी आणि त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन केलेलं आहे। आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे का बा लवकरात लवकर बाकीच्या लोकांवर कारवाई केली गेली पाहिजे आणि जे समजा ज्या लोकांनी त्यांना आणलेलं आहे त्यांना म्हणजे पोलिसांतर्फे किंवा कोणत्याही याच्यातर्फे त्यांना त्रास नाही झाला पाहिजे। ज्या लोकांनी त्यांना पकडून आणलं तर आम्हाला फक्त बा एवढंच म्हणायचं आहे का आमचे हक्काचे पैसे जे लोक ठेवीदार आहेत त्यांना या ठिकाणी भेटले पाहिजे आणि लवकरात लवकर पोलीस प्रशासनाने याच्यावर काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे आणि जो मुख्य आरोपी आहे त्याला लवकरात लवकर अटक केली पाहिजे। कुठली पण संस्था आहे आणि ज्ञानोबा अर्बन कुठल्या भागात आहे? ही आपलं कामगार चौकात आहे, N4 मध्ये। आणि किती दिवसापासून तुम्ही या लोकांना तुम्ही विचारपूस करताय तुमच्या पैशांसाठी? आम्ही 70 दिवस झाले सर, म्हणजे 70 दिवसापासून हे सगळं चालू आहे। तर आतापर्यंत काही कारवाई नव्हती झाली पोलिसांतर्फे, पण आमच्या जे समजा सोबतचे आहे त्यांना माहिती मिळाली की बाबा इथे ते आहे, तर त्यांना पकडायला समजा म्हणजे तिथं जाऊन समजा त्यांनी ते इथं त्यांना काही न करता समजा इथं घेऊन आले, पोलिसांच्या ताब्यात दिलेले त्यांना। आता पुढील कारवाई पोलीस म्हणले करतो म्हणून आम्ही फक्त आमचं म्हणणं आहे। किती लोकांचे ठेव आहे तिथं सहसा आपल्या रेकॉर्डला किती पिऊ सर? 1500 लोकांचे खाते आहे। हा, काय नाव तुमचं? माझं नाव तुषार लवाळे आहे।